वैसे तो महाकुंभ समाप्त हो चुका है। 45 दिनों का ये महाअनुष्ठान, ये महाआयोजन आज औपचारिक रूप से समाप्त हो गया उस वक्त जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके समापन की घोषणा कर दी। कई कीर्तिमान गढ़ गया ये महाकुंभ, कई यादें दे गया ये महाकुंभ, कई बातें और संदेश दे गया ये महाकुंभ। और इस महाकुंभ का सबसे बड़ा संदेश एकता का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ब्लॉग में आज महाकुंभ के समापन पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि ये तो एकता का महाकुंभ था। अब क्योंकि आज औपचारिक रूप से ऑफिशियली इसकी समापन की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, तो आज का दिन भी बहुत विशेष था। चंद तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं। देखिए, पहले आपको याद होगा कि जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा पूजा अर्चना के साथ महाकुंभ के शुरुआत का बिगुल बजाया था, शंखनाद किया था और आज पूजन अर्चन के साथ इसकी औपचारिक समापन की घोषणा भी कर दी गई है। तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम तीरे एक बार फिर से नजर आए। यादें आंखों में थी, चेहरे पर थोड़ी उदासी भी थी, क्योंकि जिस तरीके का ये महाअनुष्ठान रहा, जिस तरीके की रौनक प्रयागराज की धरती पर, तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर देखने को मिली, वो रौनक ताउम्र लोगों के दिलो दिमाग पर रहेगी। तमाम सनातनी, 66 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने एकता का महामंत्र दिया। सनातन की आस्था की ये डुबकी अपने आप में दुनिया भर को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ बड़ा संदेश देकर गई। आपने 4 तस्वीरें देखी, एक बार जरा वो 4 तस्वीरें फिर से स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि वो तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों को ये जानना बेहद जरूरी है कि जब पहले आप देखिए कैबिनेट के तमाम जो मंत्री थे वहां पर मौजूद थे मुख्यमंत्री के साथ। कई बार आपको याद हुआ पूरी कैबिनेट ने यहाँ पर भोजन भी किया था, स्नान भी किया था और यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी। खूब राजनीति हुई थी उस वक्त, बहरहाल राजनीति आज भी हुई है। लेकिन दूसरी तस्वीरें देखिए, स्वच्छता अभियान सबसे ज्यादा जो तारीफ हुई है पूरी दुनिया में महाकुंभ की स्वच्छता की हुई है। और इसीलिए आज उन स्वच्छता कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल उनको धन्यवाद दिया, बल्कि उन्हें सफाई कर्मी, सफाई योद्धा करार दिया और कहा उन्होंने कि इस कुंभ को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आप पर थी। उन्हें प्रोत्साहित किया, सम्मानित किया और साथ ही साथ 10,000 बोनस की भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा देखिए, संगम तीरे गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने बाकायदा पूजन अर्चन किया, गंगा मां की विधिवत आरती के साथ की गंगा को धन्यवाद दिया कि इस महाकुंभ के महाअनुष्ठान के लिए उन्होंने जो आशीर्वाद, जो ताकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगियों और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को दी, उसके लिए मां का धन्यवाद, मां का पुनः आशीर्वाद लेते हुए आगे की जो तस्वीर है महाकुंभ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बन गया है। तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ स्वतंत्र देव आप देख सकते हैं वहां पर थे, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वहां मौजूद। मुख्यमंत्री ने बाकायदा दिखाया कि इस बार कितने कीर्तिमान गढ़ दिया गया है इस महाकुंभ के दौरान। तो ये चारों तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। और अब जरा उस तस्वीर को लेकर आइए जिसका जिक्र हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जब हम सफाई की बात करते हैं, महाकुंभ में जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर लोगों को दिखी वो रही इसकी स्वच्छता की। स्वच्छता कर्मियों के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोजन करते हुए भी नजर आए। ये बहुत ही सम्मान योग्य ये पल था, सम्माननीय पल इसे इसलिए कहा जाएगा क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मियों के साथ बैठकर भोजन करते हुए उन्हें इस बात का एहसास दिलाते हुए कि वो केवल सफाई कर्मी नहीं बल्कि वो योद्धा थे जिन्होंने महाकुंभ को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाने का बीड़ा उठाया और उसमें दुनिया भर के जब लोग शामिल हुए तो उन्होंने उस स्वच्छता की भी तारीफ की, उसका संदेश भी अपने साथ लेकर गए जिसके पीछे इन सफाई योद्धाओं की, इन सफाई कर्मियों की अथक मेहनत, उनका अथक प्रयास था। आपको याद होगा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था इस दौरान। तमाम घाटों पर एक साथ 10,000 सफाई कर्मियों ने जब स्वच्छता अभियान चलाया था तो उस वक्त एक बड़ा रिकॉर्ड बना था और उसकी चर्चा भी देश दुनिया के तमाम मीडिया में हो रही थी, देश दुनिया के तमाम मंचों पर हो रही थी। और आज ये बड़ी तस्वीर। आइए एक बार फिर से हम जरा प्रयागराज से जुड़ने का प्रयास करते हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से मेरे सहयोगी पवन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। पवन,
40 दिनों तक तो मैं भी रही, लेकिन अब क्योंकि आज आखिरी समापन का दौर है, समापन की तस्वीर को देखकर हर वो व्यक्ति बहुत भावुक हो रहा है जो इससे जुड़ा हुआ था, चाहे वो मैं हूं या खुद आप, क्योंकि आप भी ग्राउंड पर उतरकर तमाम तस्वीरों को पहुंचाते रहे। और आज वो जो रौनक हम देखते थे 4000 एकड़ जमीन पर, वो रौनक आज के बाद शायद खत्म हो जाएगी। वो तस्वीर शायद अब ताउम्र जीवन भर हम लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। आज का दिन जो समापन की औपचारिक घोषणा का दिन रहा, वो कितना विशेष, कितना यादगार लम्हा देकर गया। पवन। लावनी, बिल्कुल सही कहा। आप यहाँ पे काफी दिन थे, एक तरह से आपने भी यहाँ पे कल्पवास किया, काफी दिन तक कल्पवास किया आपने, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाज निकाली, साझी निकाली। पर आज का जो समापन का दिन था, बहुत से लोग थे, बहुत से भावुक थे लोग थे। मैं बीच में भी जिस पंडाल में सफाई कर्मचारियों को सम्मान भी दिया गया था, मैं वहां भी गया था। मैंने उनसे बात भी, सफाई कर्मचारी से बात किया थे, बड़े वो उल्लास में थे। उनका ये कहना था कि हमें आदित्य योगीनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने हमें सम्मान दिया। और कुछ तस्वीर हमारे चैनल पर दिख रही थी जहां पे उन्होंने जो सफाई कर्मचारी थी उनके साथ बैठकर उन्होंने भोजन भी किया। तो लगातार ये देखा जा रहा था, जो सबसे बड़ी बात थी, सफाई कर्मचारी और जो स्वास्थ्य विभाग था, उनका बहुत बड़ा रोल था इस कुंभ में। क्योंकि जो स्वच्छता की बात लगातार की जा रही थी, अगर स्वच्छता नहीं रहती और जो स्वास्थ्य कर्मचारी अगर लगातार मॉनिटरिंग नहीं करते, इस पे उन्होंने मॉनिटरिंग किया। सफाई कर्मचारी लगातार जो कुंभ के क्षेत्र थे, लगातार सफाई कर्मचारी उसको भरपूर सफाई करते थे। पल पल भर, हर मिनट के बाद जो सफाई लगातार चल रही थी, उनको वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे। तो लाभी देखा जा रहा था कि जब आज समापन का दिन था, तो मैंने कुछ जो सफाई कर्मचारी से भी बात किया, वही बड़े भावुक थे। उन्होंने कहा भाई हमारे 45 दिन जो हम यहाँ पर थे, 45 दिन क्या, वो काफी 3 महीना उनको यहाँ पे हो गया, लगातार वो यहाँ पर थे। कुंभ से पहले भी थे, क्योंकि सफाई का बहुत बड़ा एक पार्ट है कुंभ में, क्योंकि लगातार सफाई नहीं रहती तो यहाँ दिक्कत। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उनके लिए इस पूरे महाकुंभ में जोड़ दिया गया था। उन सफाई कर्मियों के बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए स्पेशल स्कूल्स बना दिए गए थे। उसे लेकर वो कितने भावुक नजर आए, और उसे लेकर जो सरकार की तरफ से किया गया, उसे लेकर सफाई कर्मियों के मन में क्या चला, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी गई। जी लावनी, बिल्कुल ये बात तो आपने बिल्कुल कहा कि सफाई कर्मचारी की जो बाधित ना हो, जो पढ़ाई लिखाई को लेकर, वो भी बड़ा उस पे वो उल्लास में थे। उन्होंने आदित्य योगीनाथ को बहुत धन्यवाद भी बोला कि कहीं ना कहीं जो माँ बाप घर पे रहते नहीं थे, भाई हर घर में माँ बाप भी चले गए थे सफाई करो, तो उन्होंने एक स्पेशल स्कूल बनाया उस पे, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी फ्री में। तो लगातार उनका ये भी कहना था कि हमें यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई, न हमें अब रहने की कोई दिक्कत हुई। लगातार उनके खाने पीने का इंतजाम था, रुकने का इंतजाम भी था, चाहे हर तरीके से। तो वो एक बहुत ही धन्यवाद दिया आदित्य योगीनाथ जी को, और साथ में सम्मानित भी किया गया। उनको सम्मान में कुछ चीजें भी दी गई, जो एक झोला थे, बैग था, उसमें दिया गया था। तो लोग बड़े उल्लास के साथ यहाँ पे आए थे। जिस कैंप में सेक्टर 24 में जो रेल घाट पे जिस कैंप में उनको सम्मानित किया गया था, वहां करीब हजारों सफाई कर्मचारी आए थे, जो लगातार उल्लास के थे, और आदित्य योगीनाथ को बड़ा धन्यवाद भी कहा उन्होंने। लावनी, बिल्कुल। यहाँ पर पवन, मैं जल्दी से आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान गढ़े गए हैं। एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बन गया है जो दुनिया के लिए एक उदाहरण, नजीर के तौर पर देखा जा रहा है। कितने रिकॉर्ड्स इस बार टोटल बने, और आज क्योंकि हम देख रहे थे मंच पर वो रिकॉर्ड को तमाम मंत्री और खुद स्वयं मुख्यमंत्री उसकी प्रति लेकर भी दुनिया के सामने आए, तो कितना खास ये रिकॉर्ड्स रहे, कितने खास रिकॉर्ड्स रहे, और क्या क्या खास तौर पर बना है रिकॉर्ड, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल लावरी, बताना चाहता हूं कि सबसे बड़े भी स्वच्छता को लेकर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था यहाँ पे, जो जहां पे इतने सफाई कर्मचारियों ने एक साथ तो जो हुजूम था वो तो बना, प्लस सबसे बड़ी बात थी जो 66 करोड़ की जनता यहाँ पे स्नान करी। जो सबसे बड़ी बात थी कि जो अमेरिका की जनसंख्या है उससे भी ज्यादा बढ़कर हमारे यहाँ जो 66 करोड़ लोग ने यहाँ पे स्नान किया, वो भी था। सफाई कर्मचारी जो थे वहां पे था, स्वास्थ्य को लेकर था। तो विभिन्न हर सेक्टर में कहीं ना कहीं इस कुंभ में जो एक रिकॉर्ड अपने में ही मानने की बात थी, अपने में एक कीर्तिमान की बात थी कि हर सेक्टर की जहां जहां हर विभाग की तरफ से हर तरीके से जो लगातार यहाँ पे कीर्तिमान पाया गया इस कुंभ में, तो वो देखने की बात थी। यहाँ हर चीज की नहीं, यहाँ पे कहना चाहूँ तो जो स्वच्छता को लेकर अभियान चला गया उसमें को लेकर बात थी, और जो यहाँ पे जो स्नान करने आए 66 करोड़, वो अपने बहुत बड़ी बात थी। जो यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर था, कीर्तिमान गढ़ दिए गए हैं। जल्दी से जरा 20 सेकंड में बस इतना बता दीजिए, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ का औपचारिक समापन तो हो गया, लेकिन त्रिवेणी के
तट पर आस्था की डुबकी लगाने वालों में कमी नहीं आई, अभी भी लोग वहां पर मौजूद हैं। जल्दी से जरा बता दीजिए। लावनी, मैं भी वहीं से लौट के आ रहा हूँ, वहां तो भीड़ ऐसे लग रही है कि लोग स्नान करते चले आ रहे। मैं संगम पे ही था भी, वहां पर संगम नोज पे भी जस्ट मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मीडिया सेंटर का जहाँ पे हमारे कैंप था, अभी आदित्य योगीनाथ इसी रूट से आने वाले हैं। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो नेत्रकुंभ जाएंगे यहाँ से, तो कहीं नहीं कहीं जो बात कही रही थी वो कुंभ स्नान करने, अभी लोग का हुजूम गंगा घाट पे जो संगम नोज है वहां पे लगातार अभी लोग भी स्नान करने आ रहे हैं। लावनी, अभी भी लोग स्नान करने आ रहे हैं। अच्छा, डिजिटल अनुभूति केंद्र अभी रहेगा या बंद कर दिया जाएगा, जरा बता दीजिए, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं। जी, जैसा कि बात थी, अभी तो डिजिटल अनुभूति केंद्र है, मैं जहां खड़ा हूं जस्ट मेरे पीछे वो डिजिटल अनुभूति केंद्र है वहां पर। तो अभी जहां तक बातें हैं कि शायद अभी 28 तक रहेगा, क्योंकि पब्लिक के लिए ऐसी प्लेस खोल दी गई है जहां पे लोग आ रहे हैं लगातार डिजिटल कुंभ के लिए। जहां से लोग महाकुंभ को और समझ सके। अब देखिए, औपचारिक घोषणा कर दी गई समापन की, बावजूद उसके पवन बता रहे हैं कि बहुत सारे अभी स्नानार्थी हैं, श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कुंभ अभी समाप्त नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट्स देने के लिए। तो 45 दिनों का ये महापर्व और आज 46वें दिन औपचारिक समापन। लेकिन ये समापन केवल समापन ही नहीं है, ये तो शुरुआत है। शुरुआत है सनातन के अलख के जागरण की, क्योंकि 66 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में ये बताता है कि सनातन की शक्ति, सनातन की ताकत किस कदर इस बार एक होती हुई नजर आई है। और ये जो एक रूपता नजर आई है, इसी को प्रधानमंत्री एकता का महाकुंभ करार देते हुए आज नजर आए। आस्था के महाकुंभ की समापन की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके समापन की घोषणा की, लेकिन ये घोषणा समापन की नहीं, मैं बार बार कहूंगी, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत सनातन के एक होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे एकता का महाकुंभ कह रहे हैं, और इन सब के बीच इस महाकुंभ ने एक नहीं बल्कि अनेकों कीर्तिमान गढ़े हैं। वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो महाकुंभ अपने नाम दर्ज कर गया है, आइए उससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सनातन की अद्भुत शक्ति, श्रद्धा की अमर ज्योति, आस्था का महासंगम महाकुंभ 2025 ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और व्यापक है। 13 जनवरी से शुरू हुआ ये दिव्य आयोजन अपने भव्यता और विशालता के चलते कई महारिकॉर्ड बना चुका है। आइए देखते हैं कैसे ये महाकुंभ सनातन की महाशक्ति का जीवंत प्रमाण बना। महारिकॉर्ड 1, श्रद्धालुओं का बना महारिकॉर्ड। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकुंभ शुरू होने से पहले यूपी सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। 2019 में 24 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। 2025 में ये रिकॉर्ड टूट गया और हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 9 लाख साधु संत, नागा और 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक और नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर समेत देश विदेश के कई मेहमानों ने संगम में स्नान किया। इस दौरान 73 देशों के डेलीगेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक प्रयागराज पहुंचे। महारिकॉर्ड 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। महाकुंभ का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर। अहमदाबाद में 25 हेक्टेयर इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बना। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बन गए। 2019 में 3200 हेक्टेयर में 20 सेक्टर बनाए गए थे। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए संगम किनारे 13 किलोमीटर में 42 घाट बनाए गए। इसमें 10 पक्के घाट थे। यूटिलिटी गंगा यमुना को पार करने के लिए 2213 पांटून और 30 पांटून पुल भी तैयार किए गए। 2019 में 22 पुल बनाए गए थे। सड़क बनाने के लिए 651 किलोमीटर लोहे की चक्ड प्लेट बिछाए गए। इसमें से 2 हाईवे और 200 नई सड़कें बनाई गई। 4500 टन लोहे से बेला कछार में एक अस्थायी स्टील ब्रिज बनाया गया। महारिकॉर्ड 3, कुंभ सिटी। कुंभ सिटी सनातन का अलौकिक नगर। 4 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बने। अखाड़ों और साधु संतों के लिए 85 बड़े पंडाल और 50 से ज्यादा अस्थायी आश्रम बनाए गए। बाबा और सन्यासियों के लिए अलग से 500 टेंट बनाए गए। 4 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बने। मेला में 10 लाख कल्पवासियों के रहने के लिए 4 लाख तंबू बनाए गए।
वीआईपी टेंट सिटी में 150 महाराजा टेंट बने, 1500 सिंगल रूम, 400 फैमिली टेंट और डोम सिटी भी बने। मेला में 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए, इसमें से 300 मोबाइल टॉयलेट थे। 2019 में 1.2 लाख टॉयलेट बने थे। बिजली सप्लाई के लिए 1532 किलोमीटर लंबी लाइन खींचकर 4.71 लाख कनेक्शन दिए गए। 67,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई, 85 अस्थायी बिजली घर और 170 सब स्टेशन बनाए गए। महारिकॉर्ड 4 ट्रांसपोर्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा यात्री मूवमेंट। महाकुंभ के लिए 13,830 ट्रेन चलाई गई, जिसमें 30.2 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें प्रयागराज पहुंची। दुनिया में पहली बार ऐसा इंसानी मूवमेंट हुआ। प्रयागराज के लिए 17 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स और 30 शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा रही। महाकुंभ के दौरान 2,800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची, जिसमें 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की। 650 से ज्यादा चार्टर्ड जेट उतरे। 11 फरवरी को रिकॉर्ड 71 चार्टर्ड जेट उतरे। प्रयागराज पहुंचने के लिए यूपी रोडवेज की बसों ने 1.32 लाख से ज्यादा चक्कर लगाए। बसों के जरिए करीब 70 लाख श्रद्धालुओं ने सफर किया। शहर के अंदर 13 रूटों पर 750 शटल बसें चली, जो हर 2 मिनट में उपलब्ध रही। 27 लाख से ज्यादा यात्रियों ने शटल बस से यात्रा की। रोजाना औसतन 80,000 वाहन प्रयागराज में आए। बम्पर 5 महारिकॉर्ड 5 सिक्योरिटी महाशक्ति की सुरक्षा कवच। महाकुंभ में 50,000 सुरक्षा कर्मी और 2700 कैमरों से महाकुंभ की निगरानी की जा रही थी। महाकुंभ मेले के लिए 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई। 2 साइबर थाने अलग से बनाए गए। कुल 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। इसमें पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, एसटीएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एयरफोर्स आदि के जवान शामिल हैं। पूरा मेला क्षेत्र में कुल 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 100 फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए गए। क्राउड मैनेजमेंट के लिए एआई बेस्ड 200 कैमरे लगाए गए।